अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आई होप कि आप सब बिल्कुल ठीक होंगे। तो स्टूडेंट्स, आज जो है यूएचएस के दो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस आए हैं एंड मैं जो है पहले आपको पहला नोटिफिकेशन समझा देती हूँ एंड देन आई विल एक्सप्लेन यू द अदर वन। तो स्टूडेंट्स, यूएचएस जो है फाइनली अपने एडमिशन्स खोल रहा है कल से, यानी कि फ्राइडे के दिन से, एंड दिस इज़ ऑफिशियल नाउ। पहले भी उन्होंने ऑल्दो अनाउंस की थी अपनी डेट, बट दे डिडंट ओपन देयर एडमिशन्स ऑन दैट डेट, लेकिन अब जो है वो अपने एडमिशन ज़रूर खोल देंगे कल। तो स्टूडेंट्स, हम जो है मैं सारा ये नोटिफिकेशन, इसके अंदर क्या लिखा हुआ है, व्हाट इज़ देयर मेरिट कैलकुलेशन एंड मेरिट आपने अपना किस तरह कैलकुलेट करना है, यू हाउ टू यू अप्लाई एंड एडमिशन स्केड्यूल क्या है एंड क्या बातें जो हैं आपके लिए इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस हैं, व्हाट इज़ द एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, मैं आपको हर एक बात जो है एक्सप्लेन करती हूँ एंड इंशाल्लाह आपको फिर समझ आ जाएगी एंड इट विल बी ईजियर फॉर यू टू फिल द फॉर्म टुमारो, या फिर जब भी आप जो है फॉर्म फिल करोगे पंजाब में अप्लाई करने के लिए पब्लिक सेक्टर कॉलेजेस के लिए। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले जो है हम बात करते हैं एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की। व्हेन वी टॉक अबाउट एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, तो द फर्स्ट पॉइंट सेज दैट पास्ट HSSC प्री मेडिकल और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन विद मिनिमम 65% when 15 out of 1100 marks in accordance with the directions of Pakistan Medical Commission. The candidates awaiting their HSSC special examination or A level November 2021 series examination result can also, provided they fulfill other eligibility requirements as laid down below. तो स्टूडेंट्स, अगर आपने HSSC एग्जामिनेशन एंड A लेवल अगर आपने मिनिमम 65% से पास किया हुआ है तो यू कैन डेफिनेटली अप्लाई, आप एलिजिबल हो अप्लाई करने के लिए इन यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल साइंसेज लाहौर के अंदर। एंड आप जो है स्टूडेंट्स दैट आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, वेदर दे आर फॉर FSC स्टूडेंट्स हैं, यहाँ पे वो A लेवल के स्टूडेंट्स हैं, FSC के वो स्टूडेंट्स जो कि स्पेशल एग्जामिनेशन का रिजल्ट का इंतजार करें, या फिर वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नवंबर में अक्टूबर नवंबर में पेपर दिया A लेवल के स्टूडेंट्स एंड दे आर वेटिंग फॉर देयर रिजल्ट, दे कैन डेफिनेटली अप्लाई बिफोर 6 फरवरी 2021। स्टूडेंट्स, हम फिर सेकंड पॉइंट की बात करते हैं। डोमिसाइल सर्टिफिकेट ऑफ एनी डिस्ट्रिक्ट ऑफ पंजाब, कैंडिडेट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ इस्लामाबाद ICT कैन अप्लाई एंड ओपन मैरिट सीट्स ओनली, और ओपन मैरिट सीट्स ओनली। सो स्टूडेंट्स, इफ़ यू हैव इन डोमिसाइल ऑफ, अगर आपके पास जो है एक डोमिसाइल है पंजाब का एंड अगर आपके पास इस्लामाबाद का डोमिसाइल है तो वो स्टूडेंट्स डेफिनेटली अप्लाई कर सकते हैं ओपन मैरिट सीट्स के ऊपर। इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी वाले स्टूडेंट्स जिनका डोमिसाइल इस्लामाबाद कैपिटल टेरिटरी का है एंड दो स्टूडेंट्स हैविंग डोमिसाइल ऑफ पंजाब कैन अप्लाई इन पंजाब पब्लिक सेक्टर ओपन मैरिट सीट्स के लिए। तो स्टूडेंट्स, थर्ड पॉइंट की बात करते हैं। पास द मेडिकल एंड डेंटल कॉलेज एडमिशन टेस्ट MD-CAT कंडक्टेड बाय द PMC विद मिनिमम 65% 137 out of 210 marks. The repeating candidates can use their MD-CAT 2020 scores subject to equivalence of the same बाय द PMC। तो स्टूडेंट्स, अगर आपके जो हैं मिनिमम 137 है आउट ऑफ 210 इन MD-CAT 2021 तो यू कैन अप्लाई, एंड अगर आप तो MD-CAT 2020 यूज़ करना चाहते हो तो आप PMC की वेबसाइट पर जाके यू कैलकुलेट करो इक्वलेंस एंड देन यू कैन अप्लाई, आपके मिनिमम 65% बनने चाहिए। फिर स्टूडेंट्स, फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं। इन एडिशन टू द फोर मेंशन्ड क्राइटेरिया द कैंडिडेट सीकिंग एडमिशन ऑन कोटा सीट शैल हैव टू फुलफिल एज अ प्री रिक्विजिट एडिशनल एलिजिबिलिटी रिक्वायरमेंट्स फॉर quota as stipulated in the prospectus for the session 2021-2022 available at UHS website। तो स्टूडेंट्स, आज जो है UHS ने अपनी prospectus भी लगाई है अपनी वेबसाइट के ऊपर, तो I'll show you that too in another video। तो आपने जो है उसके ऊपर बाकी सीट्स जो हैं कोटा सीट सारी उसके ऊपर मेंशन्ड है, तो आपने जो है वो प्रोस्पेक्टस से देखना है एंड मैं प्रोस्पेक्टस के लिए भी एक सेपरेट वीडियो बना दूंगी क्योंकि यूएचएस ने जो है आज अपनी प्रोस्पेक्टस भी लगाई है। मेरिट कैलकुलेशन, व्हेन वी टॉक अबाउट मेरिट कैलकुलेशन, तो यूएचएस हैज सेड दैट द वेटेज क्राइटेरिया फॉर कैलकुलेशन ऑफ एग्रीगेट परसेंटेज शैल बी एज फॉलोज, यानी कि आपकी जो मैट्रिक है दैट विल बी 10%। आपकी मैट्रिक जो है इट विल बी 10%। अगर आप O लेवल स्टूडेंट हो तो वो भी आपकी इक्वलेंट जो है मैट्रिक वो 10% काउंट की जाएगी इन योर टोटल एग्रीगेट फार्मूला। फिर अगर आप FSC का स्टूडेंट हो तो FSC के स्टूडेंट्स के लिए सिर्फ जो हैं साइंस इलेक्टिव्स के मार्क्स जो हैं काउंट किए जाएंगे एंड आपकी FSC को जो वेटेज दी जा रही है दैट इज़ 40%, और सिर्फ आपके जो हैं इलेक्टिव मार्क्स काउंट होंगे, यानी कि फिजिक्स केमिस्ट्री और बायो के मार्क्स काउंट होंगे। आपने पूरे 1100 आउट ऑफ मार्क्स नहीं काउंट करने हैं। फिर जो आपके MD-CAT को वेटेज दी गई है दैट इज़ 50%। तो स्टूडेंट्स, आप जो है अपना एग्रीगेट भी आप कैलकुलेट कर सकते हो। मेरिट फार्मूला जो है बिल्कुल कंफर्म है, इट इज़ 100% कंफर्म। आप जो है मैट्रिक की 10% वेटेज लो एंड प्री मेडिकल की 40% वेटेज लो एंड MD-CAT की 50% वेटेज लो एंड कैलकुलेट योर एग्रीगेट एंड आप देख सकते हो कि आपका कितना बनता है एंड आपका चांस है या नहीं है। तो स्टूडेंट्स, देन वी विल टॉक अबाउट हाउ टू अप्लाई।
थर्ड चीज़ जो उन्होंने दी है दैट इज़ कि आपने किस तरह अप्लाई करना है। जब अप्लाई करने का कल प्रोसीजर आएगा मैं आपको वीडियो भी बना दूंगी ताकि आपके लिए जो है कोई मसला ना हो कि आपने कैसे अप्लाई करना है। लेकिन स्टिल हम इस पर बात करते हैं। गो टू द लिंक, आपने ये लिंक दिया हुआ है, इस पर जाना होगा। साइन अप फॉर एन अकाउंट, यानी कि पहले आपने रजिस्टर करना होगा यूजिंग योर ईमेल आईडी एंड अ पासवर्ड। एंटर योर पर्टिकुलर्स ऑन द एप्लीकेशन फॉर्म। यू शैल ऑल्सो गिव योर प्रेफरेंस फॉर द कॉलेजेस। अ कैंडिडेट कैन सेलेक्ट ऑल एज many colleges as she wishes to enter depending upon the category of seats while giving her order of preference. The order of preference once given shall be final and cannot be changed subsequently. An applicant shall not be considered for a college she has not listed in his or her order of preference. तो students, this is unlike NAMS. They have given you the order of preference, यानी कि इन्होंने आपको प्रायोरिटी लिस्ट दी है कि कौन सी कॉलेज जो है, कौन सी कॉलेज को जो है आप अपनी फर्स्ट प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, कौन सा कॉलेज जो है आप अपनी सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो, एंड कौन सा कॉलेज जो है आप अपनी थर्ड, फोर्थ एंड फिफ्थ एंड सो ऑन प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो। एंड अगर स्टूडेंट्स आपकी ये मर्जी है, आप जितने मर्जी कॉलेजेस चाहो सिलेक्ट कर लो, बट अगर आपने किसी भी कॉलेज, एक ऐसा कॉलेज है आपने उसको सिलेक्ट नहीं किया और आपका बाकी कॉलेजों में नाम नहीं आता, तो वो कॉलेज जो है उसमें आपका फिर नाम नहीं आएगा जो जिसको आपने सिलेक्ट नहीं किया था। तो इट्स बेटर दैट यू शुड चूज ऑल द कॉलेजेस। स्टूडेंट्स सेफ साइड पे रहने के लिए मैं आपको सजेस्ट करूंगी कि आपने सारे कॉलेजेस आप सिलेक्ट करो। दिस इज़ माय सजेशन फॉर यू। एंड अगर बाकी आपकी मर्ज़ी है कि आप कैसा करना चाहते हो, लेकिन आपको जो है मेरे ख्याल में सेफ साइड पे रहना चाहिए एंड यू शुड सेलेक्ट ऑल द कॉलेजेस, ताकि अगर आपका एक में ना नाम आए तो बिल्कुल ही फिर आपका एडमिशन नहीं होगा, आपका दूसरे में नाम आने के चांसेस होते हैं। लेकिन आप जो है गुड थिंग इन यूएचएस एडमिशन्स इन्होंने ये दी है कि आप जो है प्रेफरेंस ऑर्डर सेलेक्ट कर सकते हो, यानी कि आप प्रायोरिटी अपनी प्रेफरेंस सेलेक्ट कर सकते हो कि आप किस कॉलेज को जो है पहली प्रेफरेंस पे, सेकंड प्रेफरेंस पे रखना चाहते हो। एंड आप उन कॉलेजेस को भी पहली प्रेफरेंस पे रख सकते हो जिनको आपको लगता है कि मेरा इनमें नाम ज़्यादा ईजीली आ जाएगा। तो स्टूडेंट्स, देन वी टॉक अबाउट स्टेप 4। हिफ्ज़ कुरान एंड कैंडिडेट्स विद डिसेबिलिटीज मस्ट टिक द रेलिवेंट बॉक्स इन द एप्लीकेशन एंड अपलोड रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स। दे विल बी इन्फॉर्म्ड अबाउट वेन्यू, डेट एंड टाइम ऑफ द हिफ्ज़ कुरान टेस्ट मेडिकल बोर्ड बाय ईमेल। स्टूडेंट्स, अगर आप हिफ्ज़ कुरान हो और यू आर स्टूडेंट विद डिसेबिलिटी, तो आपने जो है उस रेलिवेंट बॉक्स को, दैट विल बी गिवन इन योर फॉर्म टुमारो, तो उसके अंदर बॉक्स दिया हुआ होगा, आपने उसको टिक कर देना है। एंड आपको जो है वेन्यू, डेट और टाइम जो है आपने जो ईमेल दिया होगा ना, उस पर आपको बता दिया जाएगा कि आपका जो है आज हिफ्ज़ कुरान का टेस्ट है या फिर आपका जो है डिसेबिलिटी बोर्ड इस दिन बैठेगा एंड आप इस दिन आ जाओ। अपलोड स्कैन डॉक्यूमेंट, मैक्सिमम साइज जो है आपकी डॉक्यूमेंट का दैट शुड बी 2 MB। ईच डॉक्यूमेंट एज स्टिपुलेटेड इन द प्रोस्पेक्टस। आपकी प्रोस्पेक्टस के अंदर फिर ये चीज़ मेंशन्ड है। एंड आप प्रोस्पेक्टस डाउनलोड करके एक बार यूएचएस की वेबसाइट से ज़रूर देखना, मैं भी आपको बता दूंगी आपने किस तरह करना है एंड ऑल दैट प्रोसीजर। वेरीफाई द फील्ड इंफॉर्मेशन एंड अटैचमेंट्स। वंस द एप्लीकेशन इज सबमिटेड यू विल नॉट बी एबल टू एडिट इट। स्टूडेंट्स, जब एक बार आपकी एप्लीकेशन सबमिट हो गई है, यू कैन नॉट एडिट इट। आप उसमें कोई चेंजेस नहीं कर सकते हो। अगर आपने एक बार डाटा गलत लिख दिया तो बस गलत लिख दिया, तो इसीलिए आपने पहली बार में ही देखना है कि आप जो है सही डाटा एंट्री कर रहे हो, आप कोई गलती तो नहीं कर रहे हो। इसीलिए आपने बहुत ध्यान से पहली बार में ही कामली एंड केयरफुली एंड कंसंट्रेट करके अपना फॉर्म फिल करना है। तो क्योंकि बाद में जो है एडिट नहीं होगा एंड बहुत ज़्यादा मसला बन जाता है अगर बाद में एडिट नहीं होता एंड आपकी कोई गलती हो जाती है। तो सबमिट द ऑनलाइन एप्लीकेशन। अ कंफर्मेशन नोटिफिकेशन विल बी रिसीव्ड ऑन योर ईमेल एड्रेस। टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सबमिटेड एप्लीकेशन मार्क्ड एज द फाइनल कॉपी। ऑन टॉप ऑफ इट विजिट एनी ब्रांच ऑफ द बैंक ऑफ पंजाब विद द फाइनल कॉपी ऑफ सबमिटेड एप्लीकेशन एंड फी चलान टू डिपॉजिट एडमिशन प्रोसेसिंग फी ऑफ ₹1000। नॉन रिफंडेबल एप्लीकेशन प्रोसेस इज कम्प्लीट नाउ। तो स्टूडेंट्स, आप जब 1000 रुपये आप जमा करवा दोगे, जब आपका फॉर्म जो है आप सबमिट कर दोगे ऑनलाइन एप्लीकेशन, एक कंफर्मेशन नोटिफिकेशन आएगी आपकी ईमेल के ऊपर और आपने उसका प्रिंट आउट निकलवाना है सबमिटेड एप्लीकेशन का, मार्क्ड एज फाइनल कॉपी। ऑन टॉप ऑफ इट उसके ऊपर आपके लिखा हुआ होगा, हेडिंग दी हुई होगी फाइनल कॉपी। आपने किसी भी बैंक ऑफ पंजाब की ब्रांच के अंदर जाना है एंड यू हैव टू शो देम, और आपने जो है एप्लीकेशन प्रोसेस फी ₹1000 आपने जो है देना है और फिर आपकी जो है एप्लीकेशन कंप्लीट हो जाएगी एंड आपको ईमेल पे मैसेज भी आ जाएगा इंशाल्लाह। तो स्टूडेंट्स, आप बात करते हैं एप्लीकेशन एडमिशन स्केड्यूल की। ऑनलाइन एडमिशन एप्लीकेशन जो है स्टार्ट होगी 12 नवंबर को एंड क्लोजिंग डेट जो है आपकी 22 नवंबर को दाखिले बंद हो जाएंगे। हिफ्ज़ कुरान टेस्ट जो है 24 से 27 नवंबर के बीच में रखा जाएगा। मेडिकल बोर्ड ऑफ स्टूडेंट्स विद डिसेबिलिटी जो है 24 से 27 नवंबर पर बैठेगा यूएचएस लाहौर के अंदर। फर्स्ट प्रोविंशियल लिस्ट जो है वो 3 दिसंबर को लगेगी। सेकंड प्रोविंशियल लिस्ट जो है वो 10 दिसंबर को लगेगी। सिलेक्शन लिस्ट फर्स्ट कॉलेज वाइज
सिलेक्शन लिस्ट प्रोविंशियल जो है 15 दिसंबर को लगेगी फॉर MBBS एंड रेडियस के लिए 20 दिसंबर को लगेगी। फिर हम बात करते हैं फी सबमिशन एट मेडिकल डेंटल कॉलेजेस, द डिलेड रिजल्ट कैंडिडेट्स एंड रिपीटर्स शैल नॉट डिपॉजिट फी टिल 10 फरवरी 2021। तो MBBS की जो है एंड 22 दिसंबर तक एंड BDS की 28 दिसंबर तक। थर्ड सिलेक्शन अपग्रेडेशन लिस्ट जो होगी वो 29 दिसंबर से MBBS की लगेगी। 5 फरवरी को जो है 5 जनवरी को जो है 5 फरवरी को वो BDS की लग जाएगी। फिर फोर्थ सिलेक्शन है दैट विल बी 4 जनवरी MBBS के लिए एंड BDS के लिए 10 जनवरी। तो ऑनलाइन सबमिशन ऑफ डिलेड HSSC प्री मेडिकल वो आप 24 जनवरी से 6 फरवरी तक अपना रिजल्ट लगा सकते हो। फाइनल लिस्ट ऑफ कैंडिडेट्स हु विल बी एडमिटेड इन सेशन 2021-2022 8 फरवरी को आप पे दाखिले इंशाल्लाह आपकी फाइनल लिस्ट लग जाएगी। फाइनल कॉलेज वाइज सिलेक्शन लिस्ट जो है वो आपकी 10 फरवरी को लग जाएगी। फी सबमिशन बाय दोज कैंडिडेट्स हु शैल बी एडमिटेड ऑन द मेरिट ऑन द बेसिस ऑफ देयर डिलेड FSC रिजल्ट्स वो जो है 11 फरवरी एंड क्लासेस जो है आपकी 14 फरवरी से इंशाल्लाह स्टार्ट कर दी जाएंगी एंड सम दे हैव गिवन द सम इम्पॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस इन द एंड, तो हम वो भी देख लेते हैं। Application shall only be received through online portal. Printout of application and paid fee voucher need to be submitted to the university but should be kept for record. अगर आप जो है स्टूडेंट्स आपने जो है प्रिंट आउट ऑफ एप्लीकेशन एंड पेड फी वाउचर जो है आपने सबमिट करना है यूनिवर्सिटी को, लेकिन आपने उसका रिकॉर्ड भी रखना है। अपने पास भी अपने फोटो कॉपी करके रिकॉर्ड ज़रूर रखना है। एनी कैंडिडेट फाउंड टू हैव सबमिटेड फॉर्ज फेक फैब्रिकेटेड डॉक्यूमेंट्स और इनकरेक्ट फॉल्स इंफॉर्मेशन शेल बी डिबर्ड फ्रॉम एडमिशन फॉर अ पीरियड ऑफ 7 years। अगर आप जो है कोई भी फेक डॉक्यूमेंट बना के देते हो, कोई फेक MD कैट के मार्क्स शो करते हो, अपनी फेक FSC की मार्कशीट शो करते हो, तो 7 साल तक जो है आप एडमिशन कहीं पे भी नहीं ले सकोगे एंड यू विल बी बैंड। इनकम्प्लीट एप्लीकेशंस और दोज सबमिटेड इन वायलेशन of the prescribed procedure shall be rejected. It shall be the responsibility of the candidate to submit correct and complete application with all the mandatory documents as stipulated in the prospectus within the assigned timeline। आपने जो है सारे डॉक्यूमेंट्स जो हैं सही देने हैं। अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट गलत दोगे तो वो आपकी अपनी जिम्मेदारी खुद होगी। प्लीज़ केयरफुली गो थ्रू द prospectus for the session 2021-2022 available at UHS website before applying for admission। आपने सही तरह से इंस्ट्रक्शंस पढ़नी है। आई हैव टोल्ड यू द इंस्ट्रक्शंस, लेकिन स्टूडेंट का जब पोर्टल खुलेगा इंशाल्लाह मैं आपको तब भी सारी इंस्ट्रक्शंस पे से बता दूंगी, तो ताकि आप जो है कोई भी मिस्टेक मत करो एंड ताकि आपके लिए प्रॉब्लम ना बने। All the merit and selection list will be uploaded on UHS की वेबसाइट के ऊपर। नो कॉल लेटर्स emails SMS will be sent to individual candidates regarding their selection और नॉन सिलेक्शन। अगर आप सिलेक्ट होते हो या फिर नहीं सिलेक्ट होते हो, तो अगर स्टूडेंट्स आप सिलेक्ट हो जाओगे तो ये नहीं कि आपको कोई लेटर आएगा, ईमेल आएगा, SMS आएगा। आपने अपना UHS की वेबसाइट पर जाके खुद लिस्ट देखनी होगी एंड दिस इज़ योर रिस्पॉन्सिबिलिटी कि आपने देखने कि आपका नाम आया है या नहीं आया। तो स्टूडेंट्स दिस वाज इट एंड बाकी नोटिफिकेशंस की मैं इंशाल्लाह वीडियो बना दूंगी एंड तो स्टे ट्यून्ड एंड आई होप कि ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल थी एंड अल्लाह आप सबको कामयाब करे। थैंक यू सो मच।